हेलो बच्चों, मैं आपको आज की क्लास में मोमेंटम के बारे में बताऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लास 9 का है। ठीक है ना। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके पहले मैं मोमेंटम बताऊंगा कि मोमेंटम कहते किसको हैं। तो मोमेंटम जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द मोमेंटम। ठीक है, मास और वेलोसिटी को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा कि मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो मार्क से, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है मोमेंटम। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, वेक्टर क्वांटिटी है ये। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए अब आपको समझाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, इसके बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम में हम दो मास लेते हैं, मास एम ए और मास, ठीक है, एम ए, यहां पर रहेगा एम बी, यहां पर रहेगा एम बी। ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। किसके लिए अप्लीकेबल होता है? ओनली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वैसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लीकेबल नहीं होता है। वैसा सिस्टम जिसमें कोई भी फोर्स अप्लीकेबल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसमें हम इग्नोरेंस करते हैं, उसको एयर को ड्रैग को भी इग्नोरेंस करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो फिर वहां पे, ठीक है, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है वो नहीं फिर अप्लीकेबल होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली वैलिड फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम होना चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि मोमेंटम P बराबर क्या होता है? m इंटू वी होता है, यही होता है m इंटू वी। ठीक है ना। अब आपका आइसोलेटेड सिस्टम आपको बता दिए, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो रहेगा इनिशियल मोमेंटम वो क्या रहेगा? एम ए बराबर यू ए। एम ए और यूए ये क्या होगा? आपका इनिशियल मोमेंटम होगा, क्योंकि यहां पे यूए क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और एम ए मास कोई है। ठीक है, अब एम ए और U2 उसका हो गया। ठीक है, अब हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम ए यू ए। ठीक है, फिर फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एम ए वी ए। क्या होगा? एम ए वी ए होगा, एम ए वी ए। ठीक है, और यहां पे, ठीक है, यहां पे होगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एम ए वी ए होगा। अब हम चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा पी। डेल पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम आपका क्या होगा? मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करें तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है मोमेंटम फाइनल और माइनस मोमेंटम इनिशियल होता है। तो चेंज इन मोमेंटम में आपका हो जाएगा एम ए यू ए और एम ए यू ए, सॉरी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। अब यहां से हम एम ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये वी ए माइनस यू ए होता है। ठीक है, यही आपका चेंज इन मोमेंटम हुआ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम के होता है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम के होता है। जैसे अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। यही होता है आपका सेकेंड लॉज ऑफ,
ठीक है, मोशन के सेकेंड लॉ का, ठीक है, यह डेफिनेशन हो गया। चलिए अब से अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपका फोर्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया ये टाइम से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे फोर्स ए क्या होगा, ए में इंटू वी ए माइनस यू, यहां से हम इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया, फोर्स ए मिल गया। क्या मिल गया, फोर्स ए बराबर ए में वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी। अब हम सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। केस सेकेंड में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि मान लीजिए अगर एम मास की बॉल है, एम बी है कोई मास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू बी होगी। फिर कोई एम बी मास की बॉल है, ठीक है ना, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी बी होगी। अब हम इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होगा एम बी यू ए होगा, एम बी यू ए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है तो यू क्या है आपका, यू बी क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और एम बी क्या है, एक मास है। ठीक है, फिर यहां पे बात कर रहे हैं फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद एम बी यू बी होता है। चलिए अगले स्लाइड्स में आपको हम, ठीक है, बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको मैं बताऊंगा, यहां पे थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इनिशियल मोमेंट एम वी यू वी होगा। ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब हम बात कर रहे हैं फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर, बिफोर सॉरी यहां बिफोर होगा, बाय मिस्टेक हो रहा है, यहां पे बिफोर, यहां पे होगा बिफोर, और यहां पे क्या होगा, आफ्टर होगा। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू एम बी वी बी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जो होता है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा पी बाई टी हो जाएगा। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पी फाइनल आपका एम बी वी बी है माइनस एम ए वी, ठीक, सो एम बी माइनस यू बी हो जाएगा। यहां से हम एम बी कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस यू बी लिखेंगे। एम बी बराबर, एम बी कॉमन कर लेंगे, एम बी यहां से कॉमन कर लेंगे, क्या होगा, वी बी माइनस यू बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली यहां पे हम लिखेंगे कि फोर्स ऑफ बी फोर्स क्या होगा आपका, बी फोर्स बराबर ये हो जाएगा एम बी कॉमन ले लेंगे, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर एम बी इन कॉमन ले लेंगे, वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। टी क्या होगा आपका, टाइम हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं, अब आपको थोड़ा सा और बताएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेटमेंट देते हैं, न्यूटन साहब ने बोले थे कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ये मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी,
अब मेरा एफ ए जो आया था, ठीक है ना, आपको बता चुके थे कि एफ ए क्या आया था और एफ बी क्या आया था, ठीक है। अब इसी को हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, दोनों इक्वेशन के इक्वल करेंगे। तब तक इसको आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप शायद नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, मिटाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब मेरा एफ ए जो आया था, एफ ए आया था, एफ ए का जो वैल्यू आया था मेरा, ठीक है, वो आया था एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। और एफ वी का जो वैल्यू आया था, एफ वी का वैल्यू आया था, ठीक है, अभी जस्ट हम एफ बी का वैल्यू आया था एम बी इजकल टू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, यही वैल्यू आया था। अब दोनों को हम न्यूटन सेकेंड लॉ, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली यहां पे लिख सकते हैं कि एफ ए बराबर माइनस एफ बी लिख सकते हैं। ये तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको, एफ ए बराबर माइनस एफ बी के इक्वल होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दैट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन साहब ने, न्यूटन का ये थर्ड लॉ था और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली यहां पे इक्वल दोनों हो जाएगा। अब चलिए इस इक्वेशंस को हम इक्वल करेंगे, ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, तो एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू बाई टाइम टी इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ये माइनस साइन के साथ, ये क्या होगा, माइनस साइन के साथ होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद ये दोनों टाइम इक्वल है तो टाइम टाइम यहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए बराबर माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहां पे एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस एम बी यू बी हो जाएगा यहां पे। अब हम, ठीक है, इस साइन को इधर करते हैं, यानी कि माइनस एम बी वी बी इधर जाएगा और माइनस एम ए यू ए उधर जाएगा। तो यहाँ पे अगले स्लाइड में यहाँ पे देखिएगा एम ए वी ए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो बराबर किस डायरेक्शन में, तो एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। यही मेरा आ गया, ये क्या आ गया, मेरा इक्वेशन आ गया। इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, कि ठीक है, आपका जो है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा आया यहां पे क्या आया, एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी और यू बी। अब यहां पे इसको समझेंगे, ये कोलिजन बिफोर, कोलिजन आफ्टर मोमेंटम, कोलिजन आफ्टर मोमेंटम इज इक्वल टू, ठीक है, कोलिजन बिफोर मोमेंटम, कोलिजन बिफोर मोमेंटम, ठीक है। तो यही मेरा आपका इक्वेशंस यहां पे आ गया, ठीक है, इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहां पे एम ए मास ऑफ फर्स्ट बॉल, वी ए
वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, यहाँ पे mb हो गया, मास ऑफ सेकेंड बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, मास ऑफ फर्स्ट बॉल, ठीक है, ए बॉल, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, ये मतलब ए बॉल, ठीक है, मास ऑफ सेकेंड, मास ऑफ बी बॉल, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बॉल। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ ए बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ए बॉल होगा, और मास ऑफ बी बॉल का फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी बॉल होगा, मास ऑफ ए बॉल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल, ठीक है, इस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल, मास ऑफ बी बॉल और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी बॉल। यही आपका हो गया कोलिजन आफ्टर मोमेंटम और कोलिजन बिफोर मोमेंटम। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बस यही प्रूफ करना था, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है, इसको मिटा देते हैं, यही होगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है उससे, कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना बॉल टकराने के बाद का कोलिजन्स और पहले का कोलिजन्स दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। धन्यवाद।